गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। आज के दिनांक है 27/11/2020। कक्षा है आपकी 7। विषय है सामाजिक विज्ञान। विज्ञान विषय है भूगोल। भूगोल चक्रण चक्र है हमारा द्वितीय। अवधि हमारी 35 मिनट। तो बच्चों आज हम आप लोगों से कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर आपको उसका उत्तर आता है तो संपूर्ण वाक्य में उसका उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है आपका, बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं? हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। पृथ्वी के भौगोलिक आकार को हम कैसे देखते हैं? पृथ्वी के भौगोलिक आकार को हम ग्लोब से देखते हैं। ग्लोब पर खींची रेखाओं को हम किस नाम से जानते हैं? ग्लोब पर खींची रेखाओं को हम अक्षांश एवं देशांतर के नाम से जानते हैं। ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? ग्लोब पर अक्षांश 180 एवं देशांतर रेखा 360 है। इन रेखाओं में देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं? तो बच्चों आज हम ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ग्लोब देशांतर अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है आपका कि ग्लोब से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? पृथ्वी के बाहरी आकार के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्लोब का स्वरूप कैसा है? पृथ्वी का स्वरूप कैसा है? पृथ्वी का स्वरूप मतलब ग्लोब जो है वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और पृथ्वी का छोटा स्वरूप ही हमारा क्या है, छोटा स्वरूप या प्रतिरूप ही ग्लोब कहलाता है, ठीक है। ग्लोब से क्या पता चलता है? दिन रात की अवधि का पता चलता है, ठीक है। दिन रात ग्लोब के द्वारा ही तो जानते हैं, दिन रात, ठीक है। इसके बाद दिन रात। इसके बाद हम जानते हैं दिशा का ज्ञान होता है हमें ग्लोब के द्वारा ही। ग्लोब के द्वारा दिशा का भी ज्ञान होता है हमें, और दिन रात का भी अवधि का भी पता चल जाता है हमें, ठीक है। इसके बाद किसी स्थान की स्थिति का भी बोध होता है। स्थिति ग्लोब के द्वारा हम किसी देश की स्थिति भी जानते हैं, ठीक। इसके आगे हम क्या जानते हैं कि ये जो इसकी रेखाएं हैं 181 रेखाएं कुल है। किस पे? ये जो है पूरी रेखाएं जो है अक्षांश रेखाएं, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्याएं कितनी है? 181 है, ठीक है। पृथ्वी का लघु रूप एक वास्तविक प्रतिरूप ही कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेकंड पॉइंट आता है आपका कि ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? ग्लोब पर अक्षांश रेखा 180। अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के समांतर किसी भी स्थान की दक्षिणी एवं उत्तरी ध्रुव पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है? ये है ग्लोब, ये है हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखाएं कहते हैं। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, ये हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, इन्हीं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा ठीक, ये अक्षांश रेखाएं हैं हमारी। ये जो है अक्षांश रेखाएं जो है हमारी, ये कुल हमारी कितनी पाई जाती हैं? कुल हमारी अक्षांश रेखाएं जो है, ये पहली बात तो इसमें ये नोट कर लीजिए कि 0 डिग्री अक्षांश रेखाओं को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। और ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को कोणीय ध्रुव की माप को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका
तीसरा है आपका इसमें ये आप लोगों ने नोट कर लिया, आपने Yes. ये सब नोट कर लिया। यस मैम। तो आपका तीसरा क्या आता है इसमें कि ग्लोब पर कुल देशांतर रेखाओं की संख्याएं कितनी है। ग्लोब पर कुल देशांतर रेखा 360 है। ठीक, देशांतर रेखाओं से और क्या समझते हैं आप। देशांतर रेखा क्या है, देशांतर रेखा पृथ्वी पर किसी स्थान या बिंदु की स्थिति का पता लगाने के लिए एवं जानकारी जानने के लिए ही हम देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। देशांतर रेखाएं टोटल कितनी होती है, कुल 360 रेखाएं होती हैं ग्लोब पर। ठीक है, इसके अलावा सभी देशांतर रेखाएं वृत्ताकार होती हैं, जैसे कि अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक, और ये क्या होती है, वृत्ताकार होती हैं। कौन सी, ये देशांतर रेखा। देशांतर रेखाओं का एक और मुख्य रीजन है, कारण है, ये उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं होती हैं। अब मान लीजिए हम दिखा रहे हैं आपको, ये है ग्लोब, ये है हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक, ये हमारा उत्तरी ध्रुव, ये हमारा दक्षिणी ध्रुव। इन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं हमारी देशांतर रेखा कहलाती हैं। और ये कुल कितनी होती है, 360 होती है संख्या। ठीक, इसके अलावा हम क्या देखते हैं इसमें कि ये समांतर नहीं होती हैं। ठीक, ये समांतर होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका 4। चौथा आता है आपका, इसको नोट कर लिया। चौथा पॉइंट है आपका हाँ, चौथा पॉइंट है 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा से और क्या समझते हैं आप। भूमध्य रेखा ये हमारी है भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, भूमध्य रेखाएं होती हैं। यही हमारी भूमध्य रेखाएं हैं, भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक है, इनका मुख्य कारण क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर, मतलब कि अगर ये उत्तरी पार्ट है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी, दोनों की दूरी में समांतर है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के समान दूरी पर स्थित हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। और भूमध्य रेखा क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं ही हमारी भूमध्य रेखा कहलाती है। ठीक, इसके अलावा बच्चों अब हम आप लोगों से कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं। अगर उसका उत्तर आता है तो आप उसका उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है आपका कि पृथ्वी पर लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप किसे कहते हैं। ग्लोब को पृथ्वी का लघु रूप एवं ये वास्तविक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं कि ग्लोब को पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप कहते हैं। ठीक, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 360 देशांतर रेखाएं हैं ग्लोब पर। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर कैसी होती है, सभी अक्षांश रेखा परस्पर समांतर और पूर्व होती हैं। समांतर और पूर्ववृत्त होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं हम, देशांतर रेखा को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं कहते हैं। बहुत अच्छा। अगला पॉइंट है आपको हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या है, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। 0 डिग्री अक्षांश को डैश कहते हैं। क्या कह रहे हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को डैश कहते हैं, भूमध्य रेखा। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की रेखाएं डैश होती हैं 180। ग्लोब पर देशांतर रेखाएं डैश होती हैं 360। सभी अक्षांश रेखाएं परस्पर डैश होती हैं समांतर। अच्छा, डैश रेखा काल्पनिक रेखा कहलाती हैं, भूमध्य। बहुत अच्छे। इस पूरा इसको लिख लीजिए अपने अपनी कॉपी में, नोट कर लिया। अच्छा, अभी आपको गृह कार्य में क्या लिख कर लाना है कि देशांतर रेखा के बारे में 5 लाइन लिख कर लाना है। ठीक है, ओके मैम। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू मैम।